बैटरी वाला नहीं। किसे सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस से सपोर्ट नहीं, कांग्रेस से किसे सपोर्ट करें? कांग्रेस से किसे चाहते हैं आप? कांग्रेस से जुड़े हम तो कांग्रेस से आप किसे प्रत्याशी देखना चाहते हैं? क्षेत्र भाई से वो देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? ये लोग कह रहे जिन्हें देखा को दलाली खाने बीजेपी से कि क्या हम बीजेपी से 1 लाख बीजेपी से साठगांठ हो सकती है। वोट हो गए जब तो दलाली खा जो आदमी देखो जो आदमी दलाली दिखा नहीं खाने होती। अच्छा, आपकी नजर में नेता कैसा होना? पढ़ा लिखा होना सकते हैं आप? यहाँ पे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है, कांग्रेस से उम्मीदवार है स्वयं सिंह बॉक्सी जी यहाँ पे आए हुए हैं। जनता का जो आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। और स्वयं सिंह बॉक्सी जो है पिछली बार कांग्रेस से प्रत्याशी रहे थे, जनता के बीच आए हैं। और ग्राम पंचायत ये ग्वाउली बमौरी जो जुड़ी हुई पंचायत है, बमौरी ग्राम में आए हैं। इसके पहले ये 2 गांव और पहले घूम के आए हैं, जो धमना है, धमना के बाद ग्वाउली है, फिर इसके बाद बमौरी आए। यहाँ पे जो जनता आप देख रहे हैं, हमारे पीछे जो जनता खड़ी हुई है, इनसे बात करने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी बात यहाँ पे हुई है, जनता के सामने क्या सवाल है, जनता के सामने क्या बातें हैं जो रख रहे हैं कि जो जनता इन पे विश्वास करे, जनता इनको समर्थन दे। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी कैप्टन साहब, ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो है जनसंपर्क बराबर कर रहे हैं, तो जनता के बीच किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? देखिए, जनता इस समय इतनी दुखी और परेशान है इस भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार से। मेरे बगल में ये दादा भनू अहिरवार जी बैठे हुए हैं। अब इनकी आप देख लीजिए, अगर घर जाएंगे तो ये पन्नी में रह रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा मध्य प्रदेश में, जिसके पास घूस देने के लिए पैसे हैं उनके तो आवास आ जा रहे हैं, और जो सच में जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे चाहे विकलांग हो, बेचारे विकलांग बने हैं, सर्टिफिकेट है, उनको विकलांग सहायता नहीं मिल रही है। लोगों की जो जमीनें हैं, जो जमीनें सालों से वो जोतते चले आ रहे हैं, उनको डंडे के दम पे कब्जा कर लिया जा रहा। ना आज की तारीख में लोगों को जो शिक्षित हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि पटवारी की एक परीक्षा हुई है जिसमें बेहतरीन मुद्दा चल रहा है अभी। नहीं, बेहतरीन मुद्दा नहीं है, ये जनता का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये कोई अभी जिला अध्यक्ष साहब से हम बीजेपी की से बात करके आए, उन्होंने बताया कि कांग्रेस से मुद्दा बना रही है। नहीं, मुद्दा, अरे कांग्रेस, ये जनता का मुद्दा है। ये जहां जाओ तो वहीं होता कि साहब हमारा नहीं हुआ, हमारे 32 नंबर आए और उनके 132 है, और वहाँ एक ही बच्ची, जिसको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, वो टॉप कर रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, और एक ही कॉलेज के, एक ही परिवार के 10-10 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। इसको मुद्दा, ये तो मुद्दा है ही। वो मुद्दा किसने बनाया? ये मुद्दा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बनाया है। अगर आप ना भ्रष्टाचार करते, ना आयोग लोगों का भर्ती करते, ना ये मुद्दा बनता। तो मुद्दा तो आपने भ्रष्टाचार करके बनाया है। अभी अब हम सुन रहे थे कि कैंसर पेशेंट जो थे, आपसे बात कर रहे थे, उनके लिए आपने मदद की जो है बात कही है, मुंबई दिखाने के लिए बात कही है। तो इसके जनता के लिए जो आप मदद कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या है? वोट का समझे, इससे पहले कभी दिखाई नहीं दिए, क्या समझे? नहीं, ये आप कह रहे दिखाई नहीं दिए। मैं तो लगातार चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में लगातार कौन इसी गाँव में बैठे हुए कि मेरा 6वां 7वां भी ओलावृष्टि हुई थी तब मैं आया था इस गाँव में। मेरा तो लगातार आता रहता हूँ। आपने हो सकता है कि आप पहली बार मेरी मुलाकात इस गांव में हो रही है, हो भी सकता है। तो इसलिए आप कह रहे हो। अब मैं तो कम से कम जो कैंसर पेशेंट थे उनके लिए आपने मदद की बात की है, तो कहाँ तक? जी देखिए, कैंसर पेशेंट है, 2 तरह के कैंसर के इलाज होते हैं। एक एलोपैथिक इलाज होता है, एक आयुर्वेदिक इलाज होता है। तो जैसे भैया मिले कैंसर पेशेंट, इनके गले में कैंसर है और इनका इलाज ग्वालियर चल रहा है। तो ग्वालियर से अच्छा टाटा का इंस्टीट्यूट है और मेरी व्यवस्था है, मेरी पहचान है, जहाँ से हम अपना इनका इलाज बेहतर कर सकते हैं। तो भैया मिल गया। तो जीवन में हम राजनीतिक जीवन में इसलिए हैं कि हम लोगों की सेवा कर सकें। ये राजनीति का एक उसका हिस्सा होता है। अगर राजनीतिक पद मिल जाता आपको तो आप लोगों की सेवा और अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज मेरे पास, मैं तो कोई विधायक मंत्री हूँ नहीं, फिर भी लोगों की सेवा करता हूँ। आज भी आप चले जाओ, कम से कम 8-10 लोग मेडिकल कॉलेज में हैं। कल ही हमारे एक पोहा के मलखान सिंह यादव, उनकी मम्मी का पैर टूट गया, उनको खून की व्यवस्था होनी थी तो उनकी खून की व्यवस्था कराई है। ठीक है, सकूली के एक हरिशंकर यादव जी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनकी व्यवस्था कराई मैंने। तो मैं इसलिए जब मुझे समाज सेवा करनी है तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, और ये मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ। चुनाव जब मैं नहीं लड़ा था तब भी करता था, और चुनाव राजनीति में आ गया तब भी यही मेरा मुख्य उद्देश्य तो समाज सेवा है। अब उसको राजनीति उसका एक जरिया हो सकता है कि अगर राजनीति से हम उससे और अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं, इसलिए राजनीति में। अभी आप गांव में जा रहे हैं, क्या क्या लोग आपको समस्या बता रहे हैं? बीजेपी से खुश है या नहीं? देखिए, खुश होते हैं तो आपको भी पता है कि हर सर्वे में कांग्रेस पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। और जो आरएसएस ने खुद का अपने सर्वे कराया है, उसमें भी उन्होंने खुद आंतरिक जो सर्वे कराया, 50 सीटें से ज़्यादा बीजेपी को नहीं मिल रही है।
मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप झूठ मान लीजिए। ये जनता यहाँ खड़ी हुई है, इनसे पूछ लीजिए आप जो बीजेपी की सरकार चल रही है उससे आप प्रसन्न हैं क्या? आप खुद पूछ लीजिए। मैं तो विपक्ष में कांग्रेस का हूँ, तो मैं तो अपनी पार्टी की बात करूँगा, उनकी बुराई करूँगा। तो जनता तो ये मेरी है नहीं, जनता तो सबकी है। जनता अगर सरकार से खुश होती तो जनता उस सरकार की तारीफ करती, और जनता दुखी है तो सरकार को कोसेगी। आप मेरी तरफ कैमरा न करके और माइक जनता की तरफ मोड़ दें और उनसे पूछ लें। अच्छा जनता, अच्छा जैसे कहा है कैप्टन साहब ने कहा है जनता से हम बात करते हैं, जनता से जो जनता है यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं इनसे ही रूबरू करते हैं और पूछना चाहते हैं कि आखिर किसे प्रत्याशी कांग्रेस से देखना चाहेंगे, किसे देखना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र पटेल। हरिश्चंद्र पटेल, ये बताइए आप किसे प्रत्याशी कांग्रेस से देखना चाहेंगे? हम तो अपने कैप्टन भाई साहब सुरेंद्र सिंह यादव को देखना चाहते हैं। इन्होंने हर बार हमारे कैनल जन से कुछ नहीं है, जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना रहेंगे। और भी लोग हैं, अभी कल डमडम व्यास जी आए थे यहाँ पे, आपने सुना? वो भी कांग्रेसी है, वो भी कांग्रेसी है। उनकी क्या इनसे बेटर है वो? इसमें बेटर वाला मुद्दा है नहीं कोई भी, इसमें बेटर वाला नहीं। किसे सपोर्ट करेंगे कांग्रेस से? सपोर्ट नहीं, कांग्रेस से किसे सपोर्ट करें? कांग्रेस से किसे चाहते हैं आप? कांग्रेस से जुड़े हम तो कांग्रेस से आप किसे प्रत्याशी देखना चाहते हैं? कैप्टन भाई साहब को देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या नाम है आपका? मेरा कोमल कुशवाहा। कोमल जी बताओ। 22 जून को मेरा मकान गया है। कोई बीजेपी का कोई नेता कोई सरपंच में आया है देखना? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। शिकायत फटवाई नहीं रही, आज तक किसी ने सुनाई की है? बमौरी में नाली वगैरह कुछ भी नहीं है, ना अभी तक ना नाच गेहूं चावल कुछ भी नहीं मिलता है टाइम से। 2-3 महीने घपले होते कांग्रेस हैं। चाहते हैं क्या? हाँ कांग्रेस चाहते हैं आप? इधर से आप बताइए राजा, आपको अच्छे से पहचानते हैं, हम भी जानते हैं। ये बताइए किसे क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं किसी? बदलाव तुरंत होना चाहिए। 15 साल के बीजेपी के शासन में केवल और केवल कर्जा ही मिलो हमें, बाकी कछु नहीं मिलो। दूसरी सबसे हमारी बात, और इस क्षेत्र में बहुत सारे नेता बने हुए हैं, कैप्टन के अलावा विजय हो वो असंभव है। कैप्टन का ही टिकट मिले और कैप्टन के ही समर्थन में हम लोग मैंने इनकी पार्टी में विरोध चल रहा है बाहरी प्रत्याशी के नाम। बाहर के प्रत्याशी में जो ये विरोध कर रहे हैं, इन्हें ये केवल दलाली के नाम पे कर रहे हैं। उन्हें कैसे बाहरी कहाँ है? और फिर हम अपने आराम से खड़े हैं, कहाँ से बाहरी होगा? 5 साल से नवारी रहे हैं वो। 5 साल के आदमी की जनता के बीच में रूबरू हो रहा, वो बाहरी कैसे हो? बाहरी कहाँ से है? बाहरी कैसे हो? उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। उनके पार्टी के तो बे लोग कह रहे हैं, जिन्हें देखा को दलाली खाने बीजेपी से कि क्या हम बीजेपी से 1 लाख बीजेपी साठगांठ हो सकती है। वोट हो गई जब तो दलाली खाए। जो आदमी देखो, जो आदमी दलाली दिखा नहीं खाने होती। अच्छा आपकी नजर में नेता कैसा होना? पढ़ा लिखा होना चाहिए कि बिना पढ़ा? देखो एक बात बताओ, पढ़े लिखे व्यक्ति ही समाज को और सर्वांगीण विकास कर सका। तो कैप्टन से ज्यादा तो लगभग हमें नहीं लगा कि कौन माने अबे निवाड़ी विधानसभा में पढ़ा लिखा है, बताओ हमें। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। यही नहीं है। कोई बात कौन बात करना चाहेगा आप में से? कोई है? हम कर रहे हैं। अध्यक्ष साहब ठीक है, आगे आइए। अध्यक्ष साहब खड़े हो जाइए थोड़ा सा। अध्यक्ष आपका नाम है कि किसी पद पे? नहीं, अध्यक्ष गाँव में भैया यज्ञ जो होता है गाँव का, क्या नाम अध्यक्ष नहीं। क्या चाहते हो आप यहाँ पे? ऐसा तो नहीं कि सामने दिल से चाहते हो? दिल से चाहते हो? आत्मा से। बीजेपी से खुश हो? बिल्कुल खुश नहीं। पैसा आ रहा है, पता है? पैसा तो लाडली बहना और ये किसान सम्मान निधि कितने कर्जा में पता है? बीजेपी ने व्यवस्था होती है। कैप्टन साहब को सुनाया? कैप्टन साहब को सुनाया आपने? हम नहीं सुना। अभी तो एक और बात करेंगे, बाकी 2-4 लोगों से और जानना चाहेंगे। आप बताइए, आप ऐसे आइए। 18 साल से बीजेपी। नाम का है? नाम बताओ पहले। संजीव राय। संजीव राय, पढ़े लिखे हो, युवा हो, युवाओं का इस बार चुनाव में बहुत अहम रोल होने वाला है, ये आप भी जानते हैं। क्या लगता है किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी। क्यों करना चाहोगे? 18 साल से भाजपा ने क्या किया? युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, कुछ काम धंधे हैं नहीं, क्या करें? पैसा सम्मान निधि मिल रही है, अभी लाडली बहना अभी 25 हजार लैपटॉप भी दिए हैं तो। हाँ, तो लाडली बहना के नाम पर खोखला है,
1000 रुपए दे रहे हैं, टमाटर 200 रुपए, हमारे टमाटर 5 रुपए किलो खरीद के हमें को 200 रुपए किलो पकड़ा रहे हैं। गैस की सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए है। ये तो अच्छा बताया ना, गैस का सिलेंडर घर घर कर दिया। हाँ, घर के फ्री दे के आदमियों को पहले फंसा दिया है, फ्री की चीज दे के फंसा दिया है। अब उसी से 1200 रुपए में भर रहे हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब 500 रुपए में सिलेंडर मिलता था, तो वो तो कहते हैं हमने धुआं मुक्त कर दिया परिवार। धुआं मुक्त क्या कर दिया है? यहाँ के सिलेंडर धुआं होता है, आंखें खराब नहीं होती? आंखें तो हर आदमी तो चूल्हे से रोटी बना रहे हैं। बमौरी में कितने घर ऐसे हैं जहाँ सिलेंडर खाली पड़े हैं? हमारे यहाँ करीब कितने? ज्यादा आदमी 90% आदमी चूल्हे से रोटी बना रहा हो। काहे का किसान आदमी है, पैसा है नहीं, पैसा नहीं तो वो क्या करे, अपने चूल्हे से रोटी बनाए। 1200 रुपये का है जी के घर में 6 सदस्य हैं, तो 1 महीना के नाम 1 सिलेंडर बोले। तो अब देने लगे ना, अगर 6 सदस्य हैं तो 6000 तो वैसे ही आ जाएगा। नहीं तो कहाँ से आ रहा है? अब हमारे घर में 3 महिला है, 3 में से एक ही को कागज नहीं बने। क्या चाहते हो माँ? अच्छा ये बताओ, आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि निवाड़ी विधानसभा में बदलाव हो। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। कांग्रेस में किसे चाहते हो? कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव। इसके अलावा कोई और अच्छा नहीं? नहीं, कोई अच्छा नहीं है। चोर चोर मोसेरे भाई। अच्छा ये बताओ, ये क्या क्यों अच्छे हैं? ये इसलिए अच्छे हैं, हमारे ओबीसी चेहरा है। तो जात के हिसाब से वोट करेंगे? नहीं, जात के हिसाब से बात नहीं करेंगे। योग्य हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। इतनी शिक्षा भी किसी के पास नहीं है प्रत्याशी, इसलिए हम इन्हें चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं तो मतलब पढ़ा लिखा चाहते हैं? हाँ, पढ़ा लिखा चाहते हैं, जो हमारी मतलब मुद्दा उठा सके। वर्तमान सरकार से खुश नहीं हो? नहीं, 1% भी नहीं? नहीं, विधायक जी से नाखुश हैं। विधायक जी ने 10 साल से हमारे गांव में कुछ नहीं किया है। अभी आए थे विकास यात्रा लेके, तो कई वादे कर गए, हम ये नल चलवा देंगे, वो नल चलवा। डांस हुआ था। हाँ, तो डांस में तो पैसा खर्च किया। कितना हुआ था? 50,000 रुपए डांस में खर्च किया। तो देखा नहीं आप लोगों ने? मजा नहीं आया? हमने नहीं देखा। नहीं, अरे ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, विधायक जी रहेंगे यार, कैसी बात है? हाँ, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन नाखुश है विधायक जी ने। विधायक जी ने कुछ नहीं किया। विधायक जी ने मुँह देख देख के काम किए। अच्छा, चीन गरीब आदमी है, जो राशन लेने योग्य है, उन्हें जो राशन लेने योग्य है, उन्हें राशन नहीं दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, बमौरी में कितने लोग हैं जिन्हें राशन दिया जाता है? बमौरी में काफी लोग हैं। बमौरी में कभी टाइम से बात है क्या? बात है वो पाते हैं, अपात क्यों है? जिसके पास कुछ नहीं है, जैसे साल में पात्र भी अपात्र भी हैं। 12 महीना में कम से कम 4 महीना ब्लैक होता है। शिकायत करते हैं कभी? शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आवास कितने लोगों को मिल गया यहाँ पे? आवास करीब ये समझो कि हरिजन बस्ती में 2-4 लोगों को मिला है। जो आवास 4-6 लोगों को मिला। कम से कम आवास लेने यहाँ सारे लोग योग्य हैं हरिजन बस्ती में। अच्छा, जितने हैं सबको आवास मिलना चाहिए। ठीक है, अब दादाजी से बात करते हैं। दादाजी आप इधर आइए, कैमरामैन से थोड़ा बोलेंगे, इधर आइए। आप ये बताओ, बैठे आप कैप्टन सुरेंद्र सिंह बॉक्सी के बगल में बैठे हैं, कैसा लग रहा है? हमें ये अच्छी लग रही है। अच्छी लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? अंदर से क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि विधायक जी को तब वोट देनी नहीं है। ना खुश हो? ना खुश है हमें। अच्छे नहीं लग रहा है विधायक जी? हम तो उनसे था ही कह के ले गए। क्या समस्या आती है उनका? हमें जो समस्या है, एक तो हम विकलांग है, दूसरा हमें बाढ़ में रह गए, मकान नहीं है, खाने के लिए आवास नहीं हो आपको? वृद्धा पेंशन नहीं मिले? कुछ वृद्धा पेंशन दिए 600 रुपये। हाँ, बस साल भर यानी महीना भर को शिकायत पर कही है? विधायक जी आए थे विकास यात्रा लेकर, फिर आए तुम्हारे गाँव में। यहाँ से चलिए, विरोध करो तो सपोर्ट करो, विरोध करें हम, नारेबाजी नहीं करते, विरोध जो नारेबाजी करो। और का की चाह रहा है? अच्छा, सरकार की चाह रहा है, पता है? कांग्रेस की। सही बताओ, सही बता रहे हैं। दिल से? कांग्रेस दिल से? अच्छा बताओ, मन से चाह रहे हैं, कैसी चाह रहे हैं? मन से, आत्मा से जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में की चाह रहे हैं? कैप्टन साहब था। ऐसा तो नहीं बगल में बैठे? तो नहीं, बगल में नहीं बैठे। अब की दाद तो हमारा जो पैसा तो नहीं ले लो, पैसा तो नहीं ले लो। हाँ, सही बताइए, पैसा हमने जो बता रही सही बता। सही, हम तो कह रहे हैं कि हम आशीर्वाद दे दो। अच्छा आशीर्वाद दो हमारे सामने। भगवान विजय करे। विजय करे, ये बात है। चारों तरफ सुरेंद्र सिंह कैप्टन जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो जनता है, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कैमरामैन इधर आइए, थोड़ा दिखाइए इधर से। यहाँ पे जो भीड़ आई हुई है कैप्टन सुरेंद्र सिंह बॉक्सी है, उन्हें सुनने के लिए आई है, उनकी बातों पर विश्वास करती है, कितना भरोसा जताती है उनकी बातों पर। कैप्टन साहब कितना जनता को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं, कितना जनता के मन में अपनी बातों से प्रभाव डालते हैं, ये चीज देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।